हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। सर्किल स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ। जो प्रीवियस 2017 का जो प्रीवियस ईयर दरोगा का जो क्वेश्चन था उससे मैं लेकर फिर से हाजिर हूँ। जो मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 30 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। और आज जो बाकी बचे हुए हैं उसका मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो में अगर कुछ भी कमी आ रही है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उस दिन का कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे। और वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बंगाल के ये थे प्रथम गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है, जो भारत के जो लोकनायक नेता है, भारत के जो नेता है लोकमान्य नेता जयप्रकाश नारायण, जिनका जीवन काल 1902 से लेकर 1979 ईस्वी तक चला है। 1902 से लेकर 1979 ईस्वी तक चला है। और जयप्रकाश नारायण का जन्म जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ है, उनका जन्म हुआ है बिहार के सारण जिले में हुआ है। बिहार के सारण जिले में हुआ है। और ये जगह का नाम है दियारा जगह का नाम है, और यहीं पे इनका जन्म हुआ है। और इनके पिता का नाम था, इनकी माता का नाम था फूल रानी देवी। इनके माता का नाम जो था वो माता का नाम था फूल रानी देवी। फूल रानी देवी इनके माता का नाम था। और साथ ही साथ इनके पिता का नाम था हर्ष हरदयाल इनके पिताजी का नाम था। और इनके पत्नी का नाम जो थे वो प्रभावती देवी इनके पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन है कि विख्यात जो मंदिर है सोमनाथ का जो मंदिर है उसको किसने नष्ट किया था, तो ये सुल्तान मोहम्मद ने नष्ट किया था। और सुल्तान मोहम्मद गौरी ने इसे 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार इस पर आक्रमण किया था। और 17वां बार जब आक्रमण किया था तो इसमें जितने भी धन दौलत थे, इस मंदिर के अंदर जितने भी सोने के मूर्तियां थी उस सबको एक साथ लूट कर मोहम्मद गौरी जो थे ले गए। लेकिन यहाँ के जो सुल्तान हैं वो यहाँ के सुल्तान जो थे वो मोहम्मद गजनबी थे। मोहम्मद गजनबी जो 1096 ईस्वी के आसपास में ये सोमनाथ मंदिर पर अटैक किए। और 17 बार ये मोहम्मद गजनबी जो है 17 बार गजनबी ये इन सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे, 17 बार। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी यात्री भारत आए थे वो हेनसोंग थे। हर्षवर्धन के समय भारत आने वाले जो चीनी यात्री थे वे हेनसोंग थे। और हर्षवर्धन से पहले फाहियान भी भारत आ चुके हैं, और इत्सिंग भी भारत आया है। और ये तीनों जो है अपनी पढ़ाई जो है नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई भी की थी। भारत में आकर नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई भी किए थे। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय आय लेखा जो है वो सांख्यिकी का आय जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये किया जाता है भारत का स्टैटिस्टिक्स के द्वारा किया जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स के द्वारा किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय आय का लेखा प्रकाशित जो किया जाता है वो भारतीय सांख्यिकी के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। CSO के द्वारा किया जाता है, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया जाता है। किस यौगिक का अनुसहित जो भार है वो 40 है। तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH
NaOH, NaOH, इसका NaOH होता है। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या जो होता है वो 11 होता है और इसका जो वेट होता है वो 22 के आसपास में होता है, 22 पॉइंट समथिंग होता है। और ये ऑक्सीजन का 8 होता है और इसका वेट जो होता है 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ये 1 होता है। तो 22 और 16 38 प्लस में 1 39 पॉइंट समथिंग होता कहा जा रहा है। किस यौगिक का अणु यानी कि वेट जो है वो 40 है। तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये वेट जो है वो 40 है। अगला क्वेश्चन है कितने अणु 1 मोल के बराबर होता है। तो 6.02 जो है 6.023 10 टू द पावर 23 जो है ये 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल के बराबर जो होता है वो होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये होता है 1 मोल के बराबर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू में हाफ H2O। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें से अगर जिप्सम इसमें ऐड कर दिया जाता है पूरी तो ये CaSO4 इंटू में 2H2O हो जाता है, ठीक है। लेकिन यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो किया जाता है वो पैर हाथ टूटने के दौरान जो प्लास्टर का यूज किया जाता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज किया जाता है और मूर्तियाँ बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व जो है वो प्राप्त नहीं होता है। विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया के द्वारा कौन सा तत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो लोहा जो है इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सोडियम प्राप्त किया जा सकता है, कैल्शियम भी और पोटेशियम भी, लेकिन लोहा की जो अपघटनीय प्रक्रिया है उसके द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है। विश्व बैंक का जो दूसरा नाम है वो IBRD बैंक है। IBRD बैंक है जिसका दूसरा विश्व बैंक का जो है वर्ल्ड बैंक का जो दूसरा नाम है वो है IBRD बैंक है का इसका दूसरा नाम है। और इसका जो स्थापना जो हुआ था, वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ था वो ब्रेटन वुड्स के, इसका जो स्थापना हुआ था वो 1945 ईस्वी में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुआ था। और ब्रेटन वुड समझौता के अनुसार हुआ था। ब्रेटन वुड समझौता पर ही वर्ल्ड बैंक का स्थापना हुआ था जो कि 1945 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खाने का सोडा क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो खाने का सोडा होता है और इसका जो सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जो खाने का सोडा होता है, जिसे खावा सोडा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण धातु का प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग में आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का ही उपयोग किया जाता है। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, मतलब Al3Fe का उपयोग किया जाता है। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है वेल्डिंग के लिए। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। सोडियम क्लोराइड में जो NaCl जो होता है उसमें कौन सी अशुद्धता जो है नमी सोखता है। तो वो होता है वो MgCl होता है, MgCl2 होता है। जो MgCl2 जो होता है वो नमी को सोखता है। NaCl में मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है जो कि नमी सोखने का काम करता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन जो है कि फास्फोरस कौन सा अयस्क है। फास्फोरस कौन सा अयस्क नहीं है। तो ग्रेनाइट फास्फोरस का अयस्क नहीं है। फॉस्फोराइट है, क्लोपाइटाइट है, क्लोरापाइटाइट है और फ्यूरापाटाइट, ये भी इसका अयस्क है। लेकिन ग्रेनाइट जो है इसका अयस्क नहीं है, ये ग्रेनाइट इसका अयस्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। परमाणु के नाभिक जो होता है ये किसी भी केंद्रक में यानी सेंटर में कौन कौन से
कौन कौन सा न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में जो होता है क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें प्रेजेंट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है इसमें उपस्थित होता है परमाणु के नाभिक में। इसका नंबर ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आँख के हमेशा रेटिना वाला भाग जो होता है, रेटिना भाग पे इसका पिक्चर बनता है, इसका तस्वीर जो होता है वो रेटिना पे बनता है, रेटिना पे बनता है। अगला क्वेश्चन है वर्णाधनता का दूसरा नाम क्या है, वर्णाधनता का दूसरा नाम क्या है, वर्णाधनता का जो दूसरा नाम क्या है, तो ये एक सिद्धांत है जिसे हम लोग डाल्टन का इफेक्ट या डाल्टन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद विभवांतर जो मापा जाता है, विभवांतर जो मापा जाता है वो वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। विभवांतर एमीटर जो होता है वो एमीटर जो होता है वो करंट के वोल्ट मीटर और आमीटर। विभवांतर जो होता है विभवांतर जो होता है वो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज करता है वो होता है विद्युत मोटर होता है। और डायनमो जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को हमेशा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में चेंज करता है। मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूर्य से जो भी पराबैंगनी किरणें आती है वो उससे हमें कौन बचाता है, तो उससे हमें पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन लेयर यानी कि O3 जो होता है वो हमें बचाता है, O3 जो होता है वही हमें बचाता है उसके पराबैंगनी किरणों से हमें O3 ही बचाता है। अगला क्वेश्चन है बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है, तो बांध के किसी भी यानी नदी में जब बांध बनाया जाता है, पानी को जब रोका जाता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा संग्रहित हो सकती है, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो संग्रहित होती है, स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो संग्रहित होती है। उसके बाद है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का अर्थ क्या हुआ, 72 किलोमीटर पर आवर के वेग का मतलब हुआ कि कितने मीटर प्रति सेकंड है। इसका जो वेलोसिटी है वो कितने वेग मीटर का है, तो v इक्वल टू वेलोसिटी में निकालना है तो वो क्या दिया है 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो इसको जब हम किलोमीटर पर घंटा को हम लोग जब चेंज करेंगे तो ये 72 गुने 5/18 करेंगे, 5/18 तो इससे ये कट जाएगा 4, यानी कि ये 20 मीटर पर सेकंड होगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो सी नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन करता है, कौन सी भौतिक मात्रा जो है जड़त्व का मापन करता है, तो ये करता है द्रव्यमान। अगला जो क्वेश्चन है हमारा गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा का समीकरण जो होता है ईवी बराबर होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², ये होता है E इक्वल टू 1/2 mv²। ये हमारा होता है गतिज ऊर्जा का इक्वेशन, यानी कि ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी जो है कैलिफोर्निया में स्थित है। विश्व का जो सबसे बड़ा दूरदर्शी है वो कहाँ स्थित है, कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर जो क्वेश्चन है वायुजीवी शोषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है, तो वायुजीवी शोषण के दौरान जो ऑक्सीकरण किया जाता है और ऑक्सीकरण जो होता है वो ज़्यादातर ऑक्सीकरण होता है वायुजीवी शोषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है, तो ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ये किसका ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो रक्त का कौन सा घटक जो है वो शरीर के अंगों को मतलब शरीर के हर एक अंगों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है आरबीसी होता है। रेड ब्लड सेल जो होता है ये शरीर के अंदर में
शरीर के अंदर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। साथ ही साथ WBC जो है वाइट ब्लड सेल है, थॉम्प्रासाइट है, और रक्त प्लाज्मा जो है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त प्लाज्मा। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता में जो पता लगाया जाता है उसे संयोजकता बोलते हैं। जब एक केमिकल को दूसरे केमिकल के साथ योग को जोड़ा जाता है तो उसे हम लोग संयोजकता बोलते हैं। कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है? तो ये लीवर। शरीर के अंदर किसी भी चीज़ को जो पचाने का कार्य होता है वो लीवर का होता है। पचाने का काम करता है जो है वो लीवर करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है? तो पोटैटो में जो होता है मूल वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब ऊपर में घास होता है और नीचे जो जड़ होता है, जड़ के साथ जो फल निकलते हैं वो हमारा पोटैटो ही होता है, और ये हमारा वानस्पतिक प्रवर्धन कहलाता है। बिहार का द्वितीय भाषा क्या है? बिहार का द्वितीय भाषा जो है उर्दू है। और पहला भाषा जो है हमारा वज्जिका, यानी कि मैथिली भी वज्जिका ही बोला जाता है। बिहार की मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है बिहार के राज्यपाल। अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वो है फागू चौहान। वो कौन सा है? फागू चौहान, ये बिहार के राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री जो है ये है नीतीश कुमार, ये है हमारा नीतीश कुमार। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले होते हैं वो होता है पार्लियामेंट में संसद के दोनों सदनों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो ये उस समय के साथ 30 है, लेकिन अभी वर्तमान में ये 33 कर दिया गया। वर्तमान में ये 33 है, न्यायाधीशों की संख्या जो बढ़कर 33 हो चुकी है। भारत क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है और साथ ही साथ ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भी है। भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें किसान की मात्रा अधिक है, और ये साथ ही साथ सभी धर्मों की रक्षा करने वाला ये भारत देश है। भारत में सभी लोगों का जो धर्म होता है वो एक समान माना जाता है, किसी के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, और यहाँ पे किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। पुराने लिच्छवी राज्य की जो राजधानी है वो वैशाली के नाम से जाना जाता है। महाजनपद जो है वो 14 महाजनपद है, जिनमें से एक लिच्छवी भी है जिनकी राजधानी वैशाली है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, वो जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे लोकसभा के ही होते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष बनता है वो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो पार्लियामेंट के दोनों सदन राज्यसभा साथ ही साथ लोकसभा भी होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों होते हैं। साथ ही साथ राज्य के विधानसभा के भी सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो आप लोग सरला याद रखिएगा, ये संसद जो है 79 नंबर आर्टिकल से आता है। र से राज्यसभा होता है, राज्यसभा जो 80 नंबर आर्टिकल से आता है, और लोकसभा जो आता है ये हमारा 81 नंबर आर्टिकल से आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये इसका आर्टिकल पूछा जाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो ये पार्लियामेंट के दोनों अंग यानी कि संसद, राज्यसभा और लोकसभा, प्लस में राज्य के जो सभाओं के जो सदस्य होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो पंचायती राज लागू किया गया था 1959 ईस्वी में, लेकिन 1956 ईस्वी में सबसे पहले
आंध्र प्रदेश राज्य बना था। आंध्र प्रदेश राज्य बना था 1956 ईस्वी में, जिसे भाषा के आधार पर बनाया गया था। ये पहला राज्य बनाया गया था और ये 1956 ईस्वी में बलवंत राय समिति के द्वारा पंचायती राज लागू किया गया। और ये सबसे पहले पंचायत राज जो लागू हुआ वो हुआ राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान के जो नागौर जिले हैं वहाँ से पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया गया था और ये पहली बार ही नागौर जिला में यहाँ पे पंचायती राज का चलन हुआ था। उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कभी भी नहीं कराया जाता, कभी भी कराया जा सकता है उपचुनाव, इसका कोई समय नहीं होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति भगवान की पूजा करते थे, पशुपति भगवान की पूजा करते थे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक एक धार्मिक ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्मों से संबंधित है, बौद्ध धर्मों से संबंधित है त्रिपिटक। इसमें 3 पिटक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो पहला जो है वो है सूत पिटक, पहला जो है वो सूत पिटक है। अगला जो है हमारा अभिधम है। पहला जो है हमारा कौन सा है वो है सूत पिटक, वो है हमारा सूत पिटक। दूसरा जो है अभिधम पिटक, ठीक है। और तीसरा जो हमारा विनिमय पिटक है, विनिमय पिटक जो है हमारा तीसरा है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो स्थापित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इसका हेडक्वार्टर जो है इसमें न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो सदस्य जो है इसके सदस्य जो है 5 अस्थाई सदस्य है और अभी वर्तमान में जो इसके सदस्यों की संख्या हो गई वो 10 है। और इसके अस्थाई सदस्य जो है 8 है। और अस्थाई सदस्य में भारत भी इस सदस्यता में शामिल है, भारत भी इस सदस्यता में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा 30 मई को केंद्र सरकार के द्वारा ही 30 मई 2017 को कितने रुपयों का नोट जारी करने का 30 मई 2017 को कितने रुपए का नोट जारी करने की घोषणा की गई थी? तो वो 1 रुपये की नोट जारी करने की घोषणा की गई थी 30 मई 2017 ईस्वी को। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 ईस्वी में हुई थी। और पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जो कि किस में कब हुआ था? जो कि हुआ था ये 1526 ईस्वी में। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में। और तीसरा जो युद्ध हुआ वो हुआ था 1761 ईस्वी में, जो कि बहुत दिनों बाद हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु का नाम था वो चाणक्य था, चाणक्य, ठीक है। ये इनके गुरु थे, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है, वो अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। लेकिन अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स यानी कि स्टैटिक्स के बारे में नहीं बताया गया, उसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। उसके बाद राजतरंगिणी में कल्हण के किस राज्य का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है हमारा कश्मीर राज्य का जो है वर्णन किया गया है राजतरंगिणी में। और इसे लिखने वाला कल्हण, जिसमें कश्मीर राज्य के बारे में वर्णन किया गया। मुगल वंश का जो स्थापना हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। मुगल वंश का स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। मुगल वंश का स्थापना। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा की थी? वो कब की थी? 18 मई 2017 ईस्वी को। ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपना कार बेचने की घोषणा की गई थी? तो वो थी जनरल मोटर्स कार जो है वो अपना
कार कंपनी को बंद करने का ऐलान किया था। अशोक जो थे महान पुत्र थे, वो बिंदुसार के महान पुत्र थे और अशोक जो है बौद्ध धर्म के पुजारी थे। अशोक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे और साथ ही साथ ये कलिंग के युद्ध के बाद, जो कलिंग का युद्ध लड़े थे अशोक, उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ही अपना लिया था और उसके बाद से ये युद्ध लड़ना छोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि गर्म पानी के स्रोत यहाँ कहाँ मिलते हैं। तो गर्म पानी का जो स्रोत है वो अभी वर्तमान की बात मैं बता रहा हूँ। गर्म पानी का जो स्रोत है वो राजगिरी यानी कि राजगीर में अभी भी गर्म कुंड है। राजगीर में जो अभी भी एक गर्म कुंड है, वहाँ पे हमेशा गर्म पानी ही मिलता है और ये कहाँ स्थित है, ये बिहार में स्थित है। बिहार राज्य के गया में राजगीर जगह पे ये अभी भी गर्म पानी के स्रोत है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में कौन सी फैक्ट्री है। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में कौन सी फैक्ट्री है, तो न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री है। और स्टील प्लांट कहाँ कहाँ है, तो स्टील प्लांट भिलाई में भी है, भिलाई में है टाटा मोटर्स, भिलाई में स्टील प्लांट है, कपड़ा मिल और चीनी मिल जो है बिहार में भी है। चीनी मिल बिहार में जो टोटल चीनी मिल है वो 9 है। बिहार में चीनी मिल की जो संख्या है वो 9 है, लेकिन चालू कितने हैं, जो कि वर्तमान में एक ही चीनी मिल चालू है। भारत सरकार के द्वारा जो सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है वो किससे करती है। भारत सरकार जो सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है तो वो किससे करती है, वो करती है आबकारी कर से ये सबसे ज़्यादा करती है। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था। नाबार्ड एक बैंक है जो कि किसानों की सहायता के लिए किया गया है और किसानों को ये लोन देने के लिए बनाया गया था। ये नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है और ये कृषि के लिए किसानों को ये लोन दिया करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है बॉम्बे में है। वो बॉम्बे में है। भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन जो करता है ये करता है कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जो भारत के 50% सिल्क वस्त्रों का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है। मृत्यु दर से अपने किसी भी समाज के अंदर में कितने लोग स्वस्थ है इसका पता कितने चलता है, उसके मृत्यु दर टोटल आदमी का जो संख्या होता है वो, और साथ ही साथ जो मृत्यु दर होता है, जो लोग बीमार पड़े हैं उससे जो डिवाइड लगाने के बाद जो मिलता है वो हमारा मृत्यु दर। और मृत्यु दर से ही ये पता चलता है कि इस पंचायत या इस समाज में कितने लोग स्वस्थ हैं। अगला क्वेश्चन है मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार के नाम से शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार के नाम से शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है और पृथ्वी की मौसी भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होती है, तो उसके हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। क्योंकि जब भी कोई वस्तु को हम अगर एयर भरा हुआ होता है कोई वस्तु तो उसे डुबाते हैं तो उसमें प्रेशर लगाना पड़ता है और वो डूबता भी नहीं है। जब उसे निकालते हैं तो वेट हल्का हो जाता है, साथ ही साथ हल्का हो जाता है और जब उसे बाहर निकालते तो उसका जो ओरिजिनल वेट होता है वही उसके द्रव को हटाए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा सी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है कि टीआरपी का अर्थ क्या है। टीआरपी का अर्थ जो है न्यूज चैनल से रिलेटेड है। टीआरपी का जो अर्थ है वो न्यूज चैनल से रिलेटेड है। कोई भी न्यूज चैनल वाला या टीवी चैनल वाले जो होते हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी अंड संड जो न्यूज होता है वो प्रसारित करते रहते हैं और उससे अपना टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट जो होता है वो अपना बढ़ाते रहता है और टीआरपी बढ़ने के साथ साथ उसको
मतलब टीआरपी जब बढ़ता है, किसी भी चीज़ का फालतू न्यूज़ जो होता है उसका भी अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी प्रसारित करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा ऐसा अवयव है जो शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो हीमोग्लोबिन। और रक्त पूरे शरीर में ऑक्सीजन कौन प्रवाहित करता है? तो ये करता है हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो होता है, लाल रक्त कणिकाएं जो होता है, उसके द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को लाया जाता है। और साथ ही साथ रक्त प्लाज्मा जो होता है, ये रक्त को थक्का बनाने में उपयोग होता है। और मांसपेशियों में, शरीर के मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन एकत्रित करता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। कौन सा उद्धी दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो आर्किड जो होता है वो दूसरे वृक्षों की टहनियों पर टहनियों से अपना वृद्धि करता है। जैसे कि किसी एक पौधे में दूसरे पौधे को जब लगाया जाता है, किसी एक पौधा जब लगा है और दूसरे पौधे को कट करके एक डाली उसमें लगाया जाता है, तो उसके पुराने पौधे जो होते हैं उसके द्वारा ही नए पौधों का भी डेवलपमेंट होता है। जैसे एक ये पेड़ लगा हुआ है, इस टाइप का एक पेड़ है, ठीक है। इसमें अगर हम कुछ कट करके एक दूसरे चीज़ का पेड़ का जब इसमें लगाएंगे और इसे मतलब किसी चीज़ से चिपका देंगे इस तरह टाइप से कि ये मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, तो ये इसका जो ग्रोथ होगा, इसका जो बढ़ने का कारण होगा वो किस पेड़ से है? तो ये इस पेड़ से, इसका मेन स्रोत ये रहा, यहाँ से ही इसका भी ग्रोथ होगा। उसे ही आर्किड कहते हैं। जीवित कोशिकाओं की जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो कौन नियंत्रित करती है किसी भी कोशिका को? न्यूक्लियस। किसी भी चीज़ को जो जीवित कोई भी कोशिका होता है उसे नियंत्रित करने के लिए एक केंद्रक होता है, यही इसे नियंत्रित करता है। साथ ही इसे केंद्रक में जो द्रव धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिछा होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये केंद्रक हुआ। और इसमें एक धागे नुमा एक इस टाइप से पदार्थ होता है जो लिपटा होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन बोलते हैं इसे। क्रोमैटिन इसे बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फूल में निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? त्रिगुणित। अगर एक फूल में एक क्रोमोसोम है, अगर उसका निषेचन हुआ तो उसका तीन गुना उसमें क्रोमोसोम आ जाता है। एंजियोस्पर्म के द्वारा ही इसमें भ्रूण का पोषण किया जाता है, और इसमें भ्रूण का पोषण किया जाता है एंजियोस्पर्म के द्वारा। और जिम्नोस्पर्म जो होता है वो मादा युग्म में पाया जाता है। न्यूजीलैंड का जो पक्षी है वो विलुप्त हो गया, वो कौन सा पक्षी है? तो मोआ जो पक्षी है वो न्यूजीलैंड से विलुप्त हो गया। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी भी नहीं पाई जाती है? तो सेल भित्ति। प्राणी कोशिका जो होता है उसमें सेल वाल जो होता है वो नहीं पाया जाता, लेकिन पादप कोशिका में यह सेल भित्ति पाया जाता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया प्राणी में, जीवित प्राणी में पाया जाता है। सेंट्रियोल भी पाया जाता है और गोल्डन बॉडी भी पाया जाता है। मानव के कायिका कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव में जो गुणसूत्र रहते हैं वो 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। और टोटल अगर क्रोमोसोम कहा जाए तो वो 46 होता है। और जोड़ा कितना होता है? तो ये 23 जोड़े क्रोमोसोम जो होते हैं वो मानव में पाया जाता है। किस जीव में कसाव पाया जाता है? यानी कि फ्लैगलिम जो होता है वो किस में पाया जाता है? कसाव जो होता है वो किस में पाया जाता है? ये पैरामीशियम में कसाव पाया जाता है। पैरामीशियम में जो होता है वो कसाव पाया जाता है पैरामीशियम में। एलपीजी गैस मुख्यतः होता है लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होता है वो कैसे में, इसमें जो मीथेन भरा रहता है, इसमें जो होता है CH4 होता है, और साथ ही साथ इसमें इथाइल मरकैप्टन नामक एक गैस को अलग से एक लिक्विड होता है जिसे मिलाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये गैस का रिसाव होने के कारण इसमें कोई एलपीजी गैस में कोई गंध नहीं होता, लेकिन गंध के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन नामक पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे इससे रिसाव हो तो इसे पता चल जाए। और ये गैस जो होता है वो मीथेन ही होता है।
जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है कठोर जल। कहलाता क्या है? कठोर जल। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम को घुलनशील जल में डुबाया जाता है तो वो कहलाता है कठोर जल। और मृदुल जल जो होता है, मृदुल जल, वो अगर साबुन के साथ आसानी से झाग बना लेता है तो वो क्या कहलाता है? लवणीय जल कहलाता है। अगर आसानी से झाग नहीं बनाता है, आसानी से नहीं झाग बना पाता है तो वो लवणीय जल होता है। अगर वो आसानी से झाग बना लेता है तो ये हो जाता है मृदुल जल। और ये D2 जो होता है ये भारी जल होता है। ये D2 जो होता है, D2 भारी जल का फार्मूला जो होता है वो D2 होता है। ये है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये हमारा भारी जल है। साथ ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज हम लोग पूरे 100 क्वेश्चन किए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे द एंड करते हैं। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम का घुलनशील होता है तो वो क्या होता है? तो वो कठोर जल होता है। भारी जल का जो फार्मूला होता है D2 वो होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। और लवणीय जल क्या होता है? लवणीय जल जिसमें कोई भी पदार्थ यानी साबुन को जब हम लवणीय जल के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें झाग नहीं बढ़ता। और मृदुल जल जो होता है वो पीने योग्य जल होता है, जिसमें साबुन का जो झाग जल्दी से बन जाता है वो हमारा मृदुल जल कहलाता है। तो हम लोग यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं।